जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से लगातार केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो हर जिले में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और वहां पर लोगों की दिक्कत परेशानियों को भी सुनने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या ये प्रयास सफल हो रहे हैं, इसी के ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर जिला सांबा की हम बात कर रहे हैं तो जिला सांबा में दूसरे फेज में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। यानी जम्मू कश्मीर के वो जिला सांबा का दौरा करेंगे 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को। 2 दिवसीय ये दौरा उनका होगा। और एक बार फिर से जिस तरह से आपने पहले देखा था कि नारायण राणे तातू वहां पर पहुंचे थे जिला सांबा में, आज से 15 से 20 दिन पहले का अगर हम आपको अपडेट करें, जो पहला फेज था केंद्रीय मंत्रियों का सांबा जिला में पहुंचने का, जो एक सीरीज चल रही है, लेकिन अब दूसरा फेज शुरू हो रहा है। यानी दूसरे चरण में यहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पहुंच रहे हैं। वो जिला सांबा के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे, वो फीडबैक लेंगे, जो भी केंद्र द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, इसको लेकर भी वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, फीडबैक लेंगे यहाँ के लोगों का और वो रिपोर्ट ऊपर केंद्र में जाके सौंपेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कई अलग अलग डेलीगेशंस मिलेंगे, पीआरआईज मेंबर जो वो मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि विजिट तो लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर सभी केंद्रीय मंत्री जो वो पहुंच रहे हैं और यहां जनता की नब्ज को टटोला जा रहा है, यानी पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम जो वो किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवालों के घेरे में भी ये दौरा जो है, ये केंद्रीय मंत्रियों का साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ ये हमें कहा जा रहा है कि जो मंत्री हैं वो जनता के बीच में जाकर बैठेंगे, जनता की नब्ज को टटोलेंगे। लेकिन क्या पब्लिक की हियरिंग यहाँ पर होगी या नहीं होगी, सवाल ये है। आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस तरह से नारायण राणे तातू जिला सांबा के दौरे पर पहुंचे थे और हमें यह पता चला था कि वो पब्लिक के बीच में जाएंगे, लेकिन यहाँ जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, यहाँ इंडस्ट्रीज के जो अलग अलग डेलीगेशन थे वो उनके साथ मिले थे। लेकिन एक आम व्यक्ति, आम इंसान की अगर बात करें तो उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई थी। और वो एक बैंकेट हॉल के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया, वहीं पर पूरी गैदरिंग जो है वो वहां बुलाई गई। उस गैदरिंग को एड्रेस किया गया नारायण राणे तातू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। तो वहां ये कहा गया था कि पब्लिक के साथ बात नहीं हुई है। पब्लिक कहीं ना कहीं काफी नाखुश नजर आई, क्योंकि जब कहा गया है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है तो पब्लिक वहां पर कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। पब्लिक के बिना ये प्रोग्राम जो वो किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि सोशल जस्टिस के मंत्री हैं, एम्पावरमेंट के मंत्री हैं, और ये जिला सांबा का दौरा कर रहे हैं, 2 दिवसीय ये दौरा है और कई अलग अलग इलाकों में वो कई अलग अलग डेलीगेशन से मिलेंगे और खासतौर पर कई कुछ इनॉग्रेशंस भी वो करेंगे। पीआरआईज के साथ वो मिलेंगे, यहाँ के डीडीसी बीडीसी मेंबर्स के साथ मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पब्लिक को बुलाया जाएगा, क्या पब्लिक वहां पर होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि इन दौरों का कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्शन के साथ जोड़कर इसे देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का बिगुल कभी भी जम्मू कश्मीर यूटी में बच सकता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो यहाँ पर अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एक जाना माना नाम है, मोदी कैबिनेट में इस समय ये मंत्री हैं और सोशल जस्टिस के ये मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि जिन जिन इलाकों में ये दौरा उनका रखा गया है तो वहां पर जन सुनवाई होने की उम्मीद है। ये जताई जा रही है उम्मीद कि यहाँ पर आम लोगों के बीच में भी वो जाएंगे, उनकी दिक्कत परेशानियों को सुनेंगे। खासतौर पर हमने कई बार आपको अपडेट भी किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी जो है वो कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई बार फोटोग्राफ्स भी खिंचवाए जाते हैं उनके घरों के, जिनके घरों की हालत बद से बदतर है। लेकिन कम्युनिकेशन की कहाँ कमी आ रही है, ये देखने वाली बात है। क्या यहाँ से जो मैसेज ऊपर केंद्र सरकार को दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है या जम्मू कश्मीर में ये दिक्कतें हैं, उसकी सुनवाई इस तरह से करनी है और इसलिए मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया जाता है। शायद कम्युनिकेशन की कहीं कमी है और जो मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, सारे लोग वेलकम कर रहे हैं कि चलिए कोई तो हमारी बात सुन रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी प्रयास कर रहा है कि डोर स्टेप पर पहुंचा जाए, लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुना जाए। लेकिन उसके बाद केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे तो उससे उम्मीद लोगों की और बढ़ जाती है
कि केंद्रीय मंत्री आएंगे, वो डायरेक्ट रिपोर्ट जो वो मोदी जी को सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि यहां पर ये दिक्कत है, इन इलाकों में ये योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं, इन इलाकों में योजनाएं पहुंच रही हैं। क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो ये जो दौरा कर रहे हैं, ये फीडबैक लेकर जाएंगे यहां से और जो नई योजनाएं चलाई जाती है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कोई मना नहीं कर रहा, सब लोग वेलकम कर रहे हैं कि चलिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो अपने मंत्रियों को यहां पर भेज रही है लोगों की सुध लेने के लिए, किन किन लोगों को क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही है, योजनाएं किस तरह से लागू यहां पर करवाई जा रही हैं, क्या योजनाएं यहां पहुंच रही हैं लोगों तक की नहीं पहुंच रही, ये सारा एक मसौदा तैयार कर रहे हैं यहां पर आकर केंद्रीय मंत्री, और वो मसौदा तैयार कर रिपोर्ट बनाकर केंद्र में जाकर सौंप रहे हैं। लेकिन पब्लिक मिसिंग है, पब्लिक हमें नजर नहीं आ रही। इससे पहले जो दौरा था कि सांबा जिला में मंत्रियों का, वहां पर भी पब्लिक मिसिंग थी। सिर्फ आला अधिकारी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आला अधिकारी थे और जनप्रतिनिधि जो मैं आपको बता रहा हूं यही थे, लेकिन पब्लिक नहीं थी। इससे पहले जो मंत्रियों का दौरा हुआ था तो वहां पर आम व्यक्ति तक को बुलाया गया था कि आए, अपनी दिक्कत परेशानी मंत्रियों को बताएं, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की गई, वो रिपोर्ट केंद्र में जाकर सौंपी। लेकिन इस बार के जो दौरे किए जा रहे हैं यहां पर पब्लिक मिसिंग है, पब्लिक नजर नहीं आ रही। अब सवाल यही है कि जिस तरह से दूसरे चरण में जिला सांबा में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहां पहुंच रहे हैं। 7 और 8 तारीख को यह दौरा होगा। वो डेलीगेशंस अलग अलग जो होंगे उनसे मिलेंगे, यहां जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारियों से मिलेंगे और हर एक चीज को वो नजदीकी से बारीकी से चेक करेंगे। योजनाओं को लेकर या अलग अलग जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, लोगों की क्या दिक्कत परेशानियां हैं उनको सुनेंगे, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करेंगे। लेकिन पब्लिक आएगी या नहीं आएगी ये एक बड़ा सवाल है, और अगर आती है पब्लिक तो क्या उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो लोग यही चाहते हैं कि वो सब लोग वेलकम कर रहे हैं मंत्रियों का कि मंत्री आ रहे हैं, अच्छी बात है, हमारी सुनवाई होगी। लेकिन पब्लिक को फेस टू फेस जो है वो उनको सुनना होगा मंत्रियों को, तभी जाकर हर मुश्किल, हर दिक्कत का हल होगा। बिना पब्लिक के किसी भी दिक्कत परेशानी का हल नहीं होगा, क्योंकि जब तक पब्लिक सामने नहीं होगी तो कम्युनिकेशन का गैप लगातार बना रहेगा और जो दिक्कत परेशानी, जो काम करने वाले हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल कार्य हम कह लें, वो नहीं हो पाएंगे बिना कम्युनिकेशन के। इसलिए हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैं ये भी कहूँगा कि हम दाद देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो एक इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं और वो जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में वो गहनता से वो सोच रहे हैं, गंभीरता से वो सोच रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचना है, डोर स्टेप तक पहुंचना है, चाहे वो दूर दराज इलाके हो या शहरी इलाके हो, हर एक जगह तक पहुंचना है। और इसलिए वो अपने मंत्रियों को यहां पर भेज रहे हैं कि जाइए, सुनिए दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करिए। वो रिपोर्ट जब केंद्र में जाती है तो वो आगे उसके ऊपर काम किस तरह से किया जाएगा, ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। लेकिन अधिकारियों को भी इसमें बड़े स्तर पर इंटरवेन करना होगा, लोगों की दिक्कत परेशानियों को नोट कर मंत्रियों को कानों तक पहुंचाना होगा, ताकि इन सारी दिक्कत परेशानियों का हल हो पाए। तभी हम कहेंगे कि ये जो दौरे किए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, ये सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि फ्रूटफुल साबित हो रहे हैं आम जनता के लिए। क्योंकि अगर आला अधिकारी हैं, अगर मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि है, तो वो है आम व्यक्ति, आम जनता के लिए, जिन्होंने वोट डालकर उनको जिताकर आगे भेजा है ताकि उनकी दिक्कत परेशानियों का हल हो पाए। लेकिन अब देखना यह है कि सीरीज ऑफ विजिट्स यहां पर लगातार जारी है। आपने देखा, लगातार खबरों में आप सुन रहे हैं कि श्रीनगर हो या जम्मू हो, हर एक इलाके में, हर एक जिला में केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, एमओएस हो या कैबिनेट हो, सारे मंत्री पहुंच रहे हैं लोगों की नब्ज टटोलने के लिए। लेकिन क्या नब्ज टटोली जा रही है या नहीं जा रही, ये सवालिया निशान है। पहले दौरे में तो जिला सांबा में पब्लिक मिसिंग थी, पब्लिक नजर नहीं आई। जरूर प्रशासनिक अधिकारियों ने जो जनता की दिक्कत परेशानी है वो नोट कर उनको दी है, लेकिन जब तक फेस टू फेस नहीं होगा, जब तक 1 to 1 नहीं होगा पब्लिक का और मंत्रियों का, तो तब तक किसी परेशानी, दिक्कत का हल नहीं होगा। इसलिए लोगों का ये गुस्सा है, क्योंकि हमें जो फीडबैक मिल रहा है, हमने, आपको याद होगा कि जब ये ऐलान किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से कि यहां पर मंत्री जम्मू कश्मीर यूटी का दौरा करने जा रहे हैं, और लोगों का ये हमें रिएक्शन सुनने को मिला था कि इन विजिट्स का कोई फायदा नहीं होगा। इससे पहले भी कई विजिट्स हो चुकी हैं, इससे पहले बैक टू विलेज प्रोग्राम हो चुके हैं, इससे पहले आपने देखा कि शहरों की ओर रुख किया था
चाहे वो आला अधिकारी हो या मंत्री हो, लेकिन कहीं ना कुछ कमियां जरूर रह जाती हैं। तो इस दौरे को भी लेकर लोग यही कह रहे हैं कि फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन प्रशासन की मैं बात करूंगा, मैं दाद दूंगा जिला प्रशासन सांबा की कि वो हर एक संभव प्रयास कर रहा है कि लोगों की दिक्कत परेशानी को नोट किया जा रहा है और नोट कर वो मंत्री तक जो वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तभी दूर होगी जब 1-to-1 होगा पब्लिक का और मंत्रियों का आपस में, तभी हम कहेंगे कि वाकई में जन सुनवाई हो रही है, लोगों की दिक्कत परेशानियां हल हो रही हैं और जो मसौदा तैयार किया जा रहा है उस मसौदे के ऊपर वो खरा उतरेंगे कि मंत्री और केंद्र सरकार उसके ऊपर खरा उतरेगी और वो सारे वो काम करवाएगी। और मैं दाद दूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन पिछले दिनों में जब मंत्री ने यहां पर विजिट किया नारायण राणे तातू ने, तो उस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में कुछ लाभार्थियों को उसका लाभ दिया गया। अब इसी तरह से जिस तरह से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो भी यहाँ पर जिला सांबा में कई अलग अलग इलाकों का जब दौरा करेंगे तो वो मे भी जनता से वो 1-to-1 होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो लाभ है सरकारी योजनाओं का, केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं हो या फिर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई गई योजना हो, उसका लाभ वो मौके पर देंगे, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि विजिट्स तो लगातार जारी हैं, लेकिन क्या लोगों को फायदा होगा इन विजिट्स का, लोगों की सुनवाई होगी, ये एक सवाल है। हम अपील करेंगे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला प्रशासन सांबा से कि हर जिला में पहुंच रहे हैं मंत्री, लेकिन अगर आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो शायद ये दौरे कामयाब साबित होंगे। बिना पब्लिक के किस तरह से कामयाब होंगे ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन यहां पर लोगों द्वारा अगर फीडबैक डायरेक्ट उनको दिया जाता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो 7 और 8 तारीख को ये 2 दिवसीय दौरा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का, उसमें पब्लिक जरूर होगी, पब्लिक वहां पर आएगी, वो अपनी दिक्कत परेशानी उनको नोट करवाएगी और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है और कभी केंद्रीय मंत्री इस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर यूटी के दौरे पर हमें नहीं दिखे हैं, लेकिन अब दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर यूटी में विकास की रफ्तार तेज हो, इसलिए यहां पर मंत्री पहुंच रहे हैं। और 3 टियर सिस्टम का भी मैं एक बार जिक्र कर दूं कि मंत्री गिरिराज जी जब यहां पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी में बस एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि लोगों के बिना किस तरह से ये स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही हैं, लोगों को साथ लेकर अगर चलोगे तभी ये दौरे कामयाब होंगे। उम्मीद करेंगे कि यहां पर जन सुनवाई जरूर होगी। जो 7 और 8 तारीख को मंत्री वीरेंद्र कुमार जी का जिला सांबा का दौरा है, यानी दूसरे चरण का ये दौरा यहां पर किया जा रहा है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।